अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटीरियल्स। आज हम लोग पहले ही जमात की मेरी किताब से चंद असबाब का मुताला करेंगे, सफ़ा नंबर 318 से आगे। तो सबक की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो मुकम्मल देखें और पसंद आने पर दूसरों को भी शेयर करें। तो चलिए सबक की तरफ। सफ़ा नंबर 318। आज हम लोग पढ़ेंगे जानवरों के शहर में, उसके बाद में पढ़ेंगे ये हिसाब, उसके बाद में ये हिस्सा, ये और गुंजाइश हुआ तो यहाँ तक 327 नंबर सफ़ा तक हम लोग आज कोशिश करेंगे खींचने का। ठीक है। असल में गार्जियन की तरफ से और बच्चों की तरफ से भी जो बात आई है वो ये है कि आप पढ़ाई पर जोर मत दीजिए, आप तेज़ी से हल करवाइए। तो हल ही करवाना है, बस सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ के गुजरेंगे। तो चलिए सबक की तरफ। जानवरों के शहर में। हाथी, राजा साहब राजा साहब। शेर दहाड़ते हुए, अभी किस लिए आए हो? हाथी, क्यों राजा साहब, अभी रात होने में काफ़ी वक्त है, इतनी जल्दी सोना ठीक नहीं होगा। शेर, खामोश रहो, मैं जंगल का राजा हूँ और कौमी जानवर भी, क्या तुम मेरा गुस्सा नहीं जानते? हाथी, आप तो इस जंगल के राजा हैं, इसलिए आपको हमेशा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जंगल में एक बड़ा हादसा हुआ है। जंगल के कुछ जानवर जैसे बंदर, हरण और ज़राफ़ा को इंसानों ने कैद कर लिया है। शेर, अब क्या होगा? जंगल के और भी जानवर वहाँ आ गए। मोर, इंसान इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं? चलो हम सब मिलकर उनको सबक सिखाएंगे। गीदड़, खुशी के मारे, चलो हम सब मिलकर उनको इंसान से छुड़ा कर लाएंगे। भालू, चलो उन्हें ज़्यादा दूर जाने से पहले ही सबक सिखाएं। आगे। 3 शख्स डंडा और रस्सी से बंदर, हरण और ज़राफ़ा को बांध कर ले जा रहे हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। पहला इंसान, जंगल ख़त्म होते ही इन्हें गाड़ी में रख देंगे और फिर इनका खेल तमाशा देखेंगे। अचानक से जंगल के तमाम जानवर वहाँ पहुँच गए। शेर दहाड़ते हुए, जंगल के जानवरों को कैद करने से तुम लोगों को क्या हासिल होगा? गिदड़, इन लोगों को छोड़ दो। भालू, इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मोर, हथियार फेंक दो वरना मैं अपने तेज नाखून से तुम्हारा चेहरा जख्मी कर दूंगा। पहला इंसान, नहीं नहीं, हमें माफ़ कर दो, हम तमाम जानवरों को आज़ाद कर देंगे, हमें जाने दो। दूसरा इंसान, चलो भाग जाते हैं। रस्सी खोलते हुए बंदर, वाह, आज़ादी मिलने पर बहुत खुशी हो रही है, इस बात पर केले खा लेता हूँ। हरण, केले बाद में खा लेना, पहले अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करो। ये समझाना ज़रूरी है कि साथियों की ज़रूरत क्यों होती है। सब खुशी खुशी जंगल की तरफ चले गए। तो बच्चों की सोच के मुताबिक एक अच्छी कहानी है जिसमें मुख्तलिफ़ किरदार हैं। तो इसमें बताया गया है कि साथी क्यों होते हैं, साथी जो बुरे वक्त में काम आते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। तो इस ड्रामा को स्कूल में भी स्टेज करने के लिए कहा जा रहा है, तो बच्चे इस पर ड्रामा बना सकते हैं। और ये एक और दर्स इससे ये मिलता है कि अगर हम जंगल को बर्बाद करते रहें, जंगली जानवरों का शिकार करते रहें, तो ये हमारे भी नुकसान का है, इंसानों के लिए फिर बहुत मसला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सफ़ा नंबर 320। यहाँ पर
अब हिसाब है, बहुत आसान आसान सा हिसाब है जो हम लोगों को करना। तुम्हारे वालिद ने 6, मामू ने 5, अब भाई ने 7 आम लाए। अब घर में कुल कितने आम हैं? और भाई 7 आम लाए। बहरहाल तो जी, वालिद मतलब अब्बू। अब्बू ने कितने आम? 6 आम। मामू 5 आम। भाई 7 आम। कितने आम हुए? 18 आम हुए। उसको यहाँ भी लिखना है उसी तरीके से, 6, 5, 7, कितने हुए टोटल? 18। तो कितने आम घर आए? 18 आम। बन गया हिसाब। तुमने दुकान से 9 रुपए की किताब, कितने की किताब? 9 रुपए की, और 5 रुपए का कलम और 4 रुपए की कॉपी खरीदी। कुल मिलाकर तुमने कितने रुपए खर्च किए? 9 5 14 4 18 रुपए। 9 5 4 कितने रुपए खर्च हुए? 18। आगे चलिए। एक ऑटो रिक्शा में 5 अफराद, दूसरे ऑटो में 4 अफराद। दोनों ऑटो में कुल कितने अफराद बैठे हैं? 9। चलिए ये तीसरा हिसाब भी हो गया। आगे चलते हैं। एक बाग में 3 बैगन के पौधे हैं। एक में 7, दूसरे में 4 और तीसरे में 3 बैगन हैं। कुल कितने बैगन हैं? 7 4 11 और 3 14। बाग में कुल 14 अदद बैगन है। चलिए आगे। एक दरख्त में 5 तोते थे, किसी जगह से 5 तोते और उस दरख्त पर आ गए। 5 पहले से थे, 5 और आ गए। कितने हो गए? 10। 5 जमा 5 बराबर 10। आगे चलिए। 3 दरख्तों में 6 करके कटहल हैं। तीनों दरख्त में कुल कितने कटहल हुए? 6 6 6। कितने कटहल हुए? 18 कटहल। तो ये बहुत ही आसान हिसाब था जो हम लोगों ने बना लिया। आगे IM, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। IM, who are you? I am a boy. Who are you? I am a girl. Who are you? I am Reena. Who are you? I am Sohan. Who are you? I am a student. Who are you? I am a teacher. तो इसको बार बार बोलना है, दोहराना है, ठीक है। लड़का है तो बोलेगा कि मैं बॉय हूँ, लड़की है तो बोलेगी गर्ल हूँ। नाम क्या है? अपना नाम बताना होगा। क्या हो आप लोग? स्टूडेंट हो, टीचर हो, ठीक है। आगे इस तस्वीर में रंग भरना सीखें। रंग भरिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक तालाब या नदी की तस्वीर बनाएं, उसके मुतालिक कम से कम 3 सतरें लिखें। तो चलिए सतर लिखते हैं। नदी के बारे में बहुत सारी बात लिख सकते हैं कि फला नदी बहुत बड़ी है, नदी में मछलियाँ हैं, नदी में नाव चल रही है, नदी में बच्चे नहा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारा जुमला बना सकते हैं। तो चलिए हमने भी कुछ बनाया है। सॉरी, जी। कलकत्ता शहर हुगली नदी के किनारे आबाद है। हुगली नदी असल में गंगा की ज़िली शाख है।
हुगली नदी पर बहुत से पुल हैं जिनमें रविंद्र सेतु किसको बोलते हैं? हावड़ा ब्रिज को। विद्यासागर सेतु, ये हुगली सेकंड ब्रिज, और विवेकानंद सेतु मशहूर हैं। तो ये हमने लिखा। आगे, कल आप सैर करने कहाँ गए थे, वहाँ आपने क्या क्या देखा, उनमें से आप कम से कम 3 चीज़ों के नाम लिखे। अच्छा, यहाँ बता दें बच्चों कि ये जो हमने लिखा ज़रूरी नहीं कि सब यही लिखे है। आपके टीचर जो बताएंगे, जिस तरह से बताएंगे उस तरह से करना होगा। हर किसी का जवाब अलग हो सकता है, ठीक है। किसी को मती नदी, किसी को और कोई नदी, किसी को और कोई नदी, जो जिस इलाके में रहता है उस हिसाब से बताएंगे टीचर, ठीक है। या फिर आपके इलाके में जो तालाब है, हालांकि नदी का मतलब दरिया होता है, ठीक है। तो अब जो तसव्वुर टीचर दें वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, वही करना आपको, ठीक है। कल आप सैर करने कहाँ गए थे, वहाँ आपने क्या क्या देखा, उनमें से आप कम से कम 3 चीज़ों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे घूमने की किसी जगह का तस्करा करना बेहतर होगा, नदी का भी तस्करा कर सकते हैं। बहरहाल, तो कल आप सैर करने कहाँ गए थे? कल हम लोग सैर करने साइंस सिटी गए थे। वहाँ हमने क्या क्या देखा, 3 चीज़ों के नाम लिखे। तो जुमले के शक्ल में भी लिख सकते हैं। वहाँ हमने 3D फिल्म देखी, डायनासोर के कदावर मॉडल्स देखे और टाइम मशीन भी देखी। तो बच्चों, यहाँ पे 3 चीज़ों का तस्करा करना था। कल हम लोग सैर करने साइंस सिटी गए थे। वहाँ हमने 3D फिल्म देखी, डायनासोर के कदावर मॉडल्स देखे और टाइम मशीन भी देखी। इसके अलावा भी देखने का बहुत कुछ है जिसका तस्करा हम नहीं कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे किसी भी दूसरे मुकाम का भी जिक्र कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हिसाब का सफ़ा आया, सफ़ा नंबर 324, ठीक है। तो इसमें अब करते हैं काम। ये बहुत आसान है। दाएं जानिब दी हुई शक्लों की तरह खाली जगहों में बाकी बची दुरुस्त शक्लें बनाएं। तो यहाँ इस शक्ल को अच्छे से देख लीजिए, उसके मुताबिक यहाँ बनाना है। यहाँ क्या नहीं है, देखिए मुसल्लस नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक मुसल्लस बनाएंगे। यहाँ क्या है, बीच में मुस्ततिल नुमा नहीं है, वो बना देंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए क्या शक्ल है, मुस्ततिल नुमा, गोल और मुरब्बा नुमा, चौखट कट्टा। तो मुस्ततिल नुमा है, बीच में क्या नहीं है, गोल नहीं है, तो गोल बनाना होगा। गोल और मुस्ततिल नुमा है तो क्या बनाना होगा, मुरब्बा नुमा, ठीक है। मेरा पेन टूल सही काम नहीं कर रहा है इसलिए हिल जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ मुस्ततिल मुरब्बा के अंदर है और यहाँ मुस्ततिल के अंदर मुरब्बा है और यहाँ मुसल्लस है। तो यहाँ क्या नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुसल्लस नहीं है। चलिए हो गया, मुसल्लस है और ये है, यहाँ क्या नहीं है, मुस्ततिल के अंदर, हाँ बन गया। चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, खाली खानों में ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू का निशान लगाइए, बराबर, बड़ा और छोटा। बहुत आसान है, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा, हम लोगों को पता है। तो क्या करना है, पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब में बराबर का निशान दे देना है। क्या करना है, बराबर का निशान। देखिए 7 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 11, 16 और 2 18, 12 और 7 19, 19 और 1 20, 15 4 19। अब 19 और 10 में कौन बड़ा है, 19 उसकी तरफ खुला हुआ। 9 और 11 में 11, 10 और 18 में 8, 19 और 20 में 20,
तो ये मेरा काम हो गया, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये। चलिए आगे, यहाँ पे अब सीरियल वाइज लिखना। 93 के बाद कितना होगा? 94, 95, 96, 86 से पहले 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 99 से पहले 98, 98 से पहले 97, 97, 99, 100। ये भी हो गया हम लोगों का। अब यहाँ आई एम का यूज़ करना है, जो हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ देखिए आप, हम लोगों ने आई एम का यूज़ किया है ऑलरेडी, है ना। तो अब आगे चलते हैं। छोटा सा लिखना है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आई एम, क्या नाम था? सोहन नाम था ना वहाँ पे। चलिए सोहन ही लिखते हैं, सोहन या रीना। आई एम 6 year old, आई लिव इन, मैं कोलकाता लिख रहा हूँ, आप लोगों का जवाब कुछ और भी हो सकता है। आई रीड इन क्लास 1। हो गया, आगे चलते हैं। अब ये पढ़ना है। डेज, मंडे, मंडे को क्या करते हैं हम लोग? एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, गो टू स्कूल, प्ले फुटबॉल। ट्यूसडे, हर दिन हम लोग स्कूल जा रहे हैं, देखिए सैटरडे तक। संडे को ड्रॉ पिक्चर्स कर रहे हैं, गो टू द मार्केट। और क्या क्या काम कर रहे हैं? प्ले फुटबॉल, सिंग सॉन्ग्स, वॉच टीवी, हेल्प मदर, राइड ए बाईसाइकिल, प्ले क्रिकेट, गो टू मार्केट। अब इसके मुताबिक यहाँ काम करना है। तो ये काम बहुत आसान है जो हम लोग अब करेंगे, ठीक है। रेडी हो जाइए। ऑन विच डेज डू यू गो टू स्कूल? आई गो टू स्कूल ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आगे, ऑन विच डे डू यू प्ले फुटबॉल? तो वहाँ पीछे में हम लोग देख सकते हैं कि किस दिन है, उस दिन के मुताबिक हम लिख देंगे। मंडे। ऑन विच डे डू यू ड्रॉ पिक्चर्स? संडे। ऑन विच डे डू यू प्ले क्रिकेट? सैटरडे। टीवी किस दिन देखते हैं आप? वेडनेसडे। What do you do on Sunday? Write 2 sentences. I draw pictures. I go to market. आगे चलिए। हाँ बस आज यहीं तक, दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं नए सबक के साथ। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।